क्या विवाह केवल एक सामाजिक समझौता है? क्या अग्नि के 7 फेरे केवल इस एक जन्म तक सीमित हैं? जब चिता की आग में शरीर राख हो जाता है, तो क्या उस राख के साथ वह प्रेम, वह पवित्र बंधन और वे कस्में भी जलकर हमेशा के लिए भस्म हो जाती हैं? या फिर मृत्यु के उस पार भी कोई ऐसी अलौकिक दुनिया है जहां दो आत्माएं एक दूसरे की प्रतीक्षा करती हैं? आज के इस आधुनिक युग में जहां बात बात पर अहंकार टकराता है, जहां रिश्ते कांच की तरह टूट जाते हैं और जहां लोग विवाह को केवल एक कागज का टुकड़ा समझने लगे हैं, वहां यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि हमारे शास्त्रों और साक्षात भगवान विष्णु के अनुसार पति पत्नी का यह पवित्र रिश्ता वास्तव में कितने जन्मों तक चलता है। वर्मा स्टोरीज के सभी आत्मीय श्रोताओं को आपके अपने कथाकार विवेक वर्मा का सप्रेम नमस्कार। जीवन के इस रंगमंच पर सबसे पवित्र, सबसे गहरा और सबसे रहस्यमयी यदि कोई रिश्ता है, तो वह एक पति और पत्नी का रिश्ता है। आज का यह अध्याय कोई साधारण कथा नहीं है, बल्कि यह वह परम और गूढ़ ज्ञान है जो साक्षात श्री हरि विष्णु ने बताया था। आज की यह कथा आपके दाम्पत्य जीवन को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल कर रख देगी। अपने हृदय को शांत कर लीजिए और मेरी आवाज के साथ उस दिव्य संवाद की ओर चलिए जहां प्रेम और आत्मा के रहस्य खुलते हैं। यह उस समय की बात है जब क्षीर सागर में भगवान श्री हरि विष्णु अपनी शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे। माता लक्ष्मी अत्यंत प्रेम और श्रद्धा के साथ उनके चरण दबा रही थीं। माता लक्ष्मी, जो संपूर्ण जगत के कल्याण की दात्री हैं, उनके मन में मृत्युलोक पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों के विवाह और उनके रिश्तों को लेकर एक अत्यंत गहरा संशय उत्पन्न हुआ। माता लक्ष्मी ने अत्यंत मधुर और जिज्ञासा से भरे स्वर में भगवान विष्णु से पूछा, हे नारायण, हे त्रिलोकीनाथ, मैं मृत्युलोक में देखती हूँ कि जब एक पुरुष और स्त्री विवाह के पवित्र बंधन में बंधते हैं, तो वे अग्नि को साक्षी मानकर 7 जन्मों तक एक दूसरे का साथ निभाने का वचन देते हैं। परंतु हे स्वामी, जब मनुष्य का शरीर ही नश्वर है, जब मृत्यु हर प्राणी को अलग कर देती है, तो क्या वास्तव में पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों तक चलता है? क्या मृत्यु के पश्चात वे आत्माएं पुनः एक दूसरे को प्राप्त करती हैं, या यह केवल मनुष्यों की एक कोरी कल्पना है, अपने मन को सांत्वना देने का एक झूठा प्रयास है? भगवान विष्णु ने अपने नेत्र खोले। उनके मुखमंडल पर एक अत्यंत शांत, रहस्यमयी और ब्रह्मांड के सारे ज्ञान को समेटे हुए एक मुस्कान तैर गई। उन्होंने अत्यंत करुणा भरे स्वर में कहा, हे प्रिय, यह कोई कल्पना नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड का वह शाश्वत सत्य है जिसे केवल वही आत्माएं समझ सकती हैं जिनका प्रेम वासना और स्वार्थ से मुक्त हो। पति और पत्नी का रिश्ता केवल शरीर का नहीं, बल्कि कर्मों, संस्कारों और आत्माओं का वह पवित्र धागा है जो मृत्यु के कठोर प्रहार से भी नहीं टूटता। जब दो आत्माएं पूर्ण समर्पण के साथ जुड़ती हैं, तो उनका विवाह मृत्युलोक में नहीं, बल्कि परम धाम में तय होता है। इस गूढ़ रहस्य को और अधिक स्पष्ट करने के लिए भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को अवधपुरी नामक नगर की एक अत्यंत मर्मस्पर्शी और सत्य कथा सुनाई। हे लक्ष्मी, सुनो, मृत्युलोक के अवधपुरी नगर में रघुनंदन नाम का एक अत्यंत धर्मपरायण और संस्कारी युवक रहता था। उसकी पत्नी का नाम अरुंधति था। रघुनंदन और अरुंधति का प्रेम किसी स्वार्थ या बाहरी आकर्षण पर टिका हुआ नहीं था। उनके प्रेम में शिव और पार्वती जैसा समर्पण था। रघुनंदन यदि धूप में पसीना बहाता, तो अरुंधति उस पसीने को अपने आंचल से पोंछती। वे दोनों एक दूसरे के बिना भोजन का एक निवाला भी ग्रहण नहीं करते थे। दोनों ने अपने जीवन को एक दूसरे के लिए पूरी तरह से समर्पित कर दिया था। कथा को आगे बढ़ाते हुए भगवान विष्णु ने कहा, परंतु हे प्रिय, नियति के खेल अत्यंत विचित्र होते हैं। रघुनंदन और अरुंधति के विवाह को अभी कुछ ही वर्ष बीते थे कि अरुंधति को एक अत्यंत भयंकर और असाध्य रोग ने घेर लिया। बड़े बड़े वैद्यों ने उपचार किया, परंतु अरुंधति का शरीर सूखता चला गया। अंततः वह दिन आ गया जब अरुंधति मृत्युशैया पर अपनी अंतिम सांसें गिन रही थी। रघुनंदन अपनी पत्नी का सिर अपनी गोद में रखे फूट फूट कर रो रहा था।
अरुंधति ने अपने कांपते हुए हाथों से रघुनंदन के आंसू पोंछे और अत्यंत क्षीण स्वर में कहा, स्वामी, आप विलाप न करें। मेरे प्राण इस नश्वर शरीर को छोड़ रहे हैं, परंतु मेरी आत्मा हमेशा आपकी प्रतीक्षा करेगी। हमने जो 7 फेरे लिए थे, क्या वे केवल इसी जन्म तक थे? क्या हम मृत्यु के पार फिर कभी मिल पाएंगे? रघुनंदन ने अपनी पत्नी के मस्तक को चूमते हुए अत्यंत दृढ़ता से कहा, मैं तुम्हें मृत्यु के पार भी ढूंढ लूंगा अरुंधति। हमारा प्रेम इस देह के साथ समाप्त नहीं हो सकता। तुम जहां भी जाओगी, मेरी आत्मा तुम्हारे पीछे आएगी, यह मेरा वचन है। अरुंधति ने रघुनंदन की बाहों में अपने प्राण त्याग दिए। अरुंधति के जाने के बाद रघुनंदन के लिए यह संसार श्मशान बन गया। उसने अपनी सारी संपत्ति, अपना घर बार त्याग दिया और नैमिषारण्य के घने और भयानक जंगलों में चला गया। वहां जाकर उसने अन्न और जल का त्याग कर दिया और एक पैर पर खड़े होकर मेरी, भगवान विष्णु की घोर तपस्या आरंभ कर दी। वर्षा, सर्दी, गर्मी, कोई भी ऋतु रघुनंदन के संकल्प को डिगा नहीं सकी। उसका शरीर कांटों और लताओं से घिर गया, परंतु उसके होठों पर केवल एक ही प्रश्न था। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी की ओर देखते हुए कहा, हे प्रिय, रघुनंदन के उस विशुद्ध और निष्काम प्रेम की तपन से मेरा सिंहासन डोलने लगा। मुझे स्वयं नैमिषारण्य के उस वन में प्रकट होना पड़ा। भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज रूप में रघुनंदन के समक्ष प्रकट हुए और अपने शंख की ध्वनि से उसे समाधि से जगाया। उठो रघुनंदन, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। तुम्हारे विशुद्ध प्रेम ने मुझे यहां आने पर विवश कर दिया है। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? क्या तुम्हें मोक्ष चाहिए या त्रिलोकी का राज्य? रघुनंदन ने भगवान विष्णु के चरणों में गिरकर कहा, हे जगदीश्वर, मुझे न मोक्ष चाहिए और न ही कोई राज्य। मेरा राज्य मेरी अरुंधति थी, जिसे मृत्यु ने मुझसे छीन लिया। मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि क्या मेरी अरुंधति हमेशा के लिए मुझसे छिन गई है? क्या पति पत्नी का रिश्ता केवल चिता की आग तक ही रहता है? क्या हमारे वे 7 फेरे केवल एक छलावा थे? तब भगवान विष्णु ने रघुनंदन को वह परम ज्ञान दिया जो आज हर उस पति पत्नी को सुनना चाहिए जो अपने रिश्ते की गहराई को नहीं समझते। भगवान विष्णु ने कहा, हे रघुनंदन, शांत हो जाओ। तुमने अपने प्रेम से सृष्टि के एक महान रहस्य को जागृत किया है। सुनो, जब दो आत्माएं पूर्ण समर्पण, सत्य और धर्म के साथ अग्नि के समक्ष विवाह बंधन में बंधती हैं, तो उनका रिश्ता केवल एक जन्म नहीं बल्कि पूरे 7 जन्मों के लिए जुड़ जाता है। मृत्यु केवल एक शरीर को नष्ट करती है, उस अलौकिक बंधन को नहीं। परंतु इन 7 जन्मों का भी एक चक्र और एक विधान होता है। भगवान विष्णु ने 7 जन्मों के उस रहस्यमयी चक्र का वर्णन करते हुए कहा, पहला जन्म वह होता है जिसमें दो आत्माएं पहली बार मिलती हैं। इस जन्म में उनके बीच आकर्षण होता है। वे एक दूसरे को समझते हैं और अपने प्रेम की नींव रखते हैं। यह जन्म एक दूसरे को पहचानने का होता है। जब वे दूसरे और तीसरे जन्म में पति पत्नी बनते हैं, तो यह उनके कर्मों की परीक्षा का समय होता है। इन जन्मों में उन्हें भयंकर दुखों, दरिद्रता या बीमारियों का सामना करना पड़ता है। प्रकृति यह देखती है कि क्या दुख की घड़ी में वे एक दूसरे का साथ छोड़ देते हैं या एक दूसरे की ढाल बनकर खड़े रहते हैं। यदि वे विपत्ति में भी एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ते, तो उनकी आत्माएं और अधिक गहराई से जुड़ जाती हैं। चौथे और पांचवें जन्म में उनका प्रेम शारीरिक आकर्षण से ऊपर उठकर आध्यात्मिक बन जाता है। इस अवस्था में उन्हें शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। पति के हृदय की पीड़ा पत्नी बिना कहे समझ जाती है और पत्नी के आंसुओं का कारण पति उसकी आंखों में पढ़ लेता है। वे एक दूसरे की शक्ति बन जाते हैं। छठे जन्म में उनके बीच का सारा अहंकार समाप्त हो जाता है। वहां मैं और तुम नहीं रहता, केवल हम रह जाता है। और अंततः 7वें जन्म में वे दोनों आत्माएं पूर्ण रूप से पवित्र होकर एक दूसरे के साथ इस मृत्युलोक की अपनी अंतिम यात्रा पूरी करती हैं और दोनों को एक साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है। रघुनंदन की आंखों में एक नई चमक आ गई थी। उसने पूछा, हे प्रभु, तो क्या मेरी अरुंधति अगले जन्म में मेरी ही प्रतीक्षा कर रही है? भगवान विष्णु ने अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, हाँ रघुनंदन, अरुंधति ने अपने प्राण त्यागते समय केवल तुम्हारा ही स्मरण किया था। अगले जन्म में वह पुनः तुम्हारी ही अर्धांगिनी बनेगी।
परंतु भगवान विष्णु ने यहाँ एक अत्यंत कठोर और विचारणीय शर्त रखी, जिसे सुनकर रघुनंदन सन्न रह गया। परंतु हे रघुनंदन, यह 7 जन्मों का चक्र हर युगल के भाग्य में नहीं होता। यह पवित्र धागा अत्यंत कोमल होता है। यदि किसी जन्म में पति या पत्नी एक दूसरे के विश्वास को तोड़ते हैं, परस्त्री या परपुरुष पर वासना की कुदृष्टि डालते हैं या एक दूसरे को धोखा देते हैं, तो वह 7 जन्मों का धागा उसी क्षण टूटकर भस्म हो जाता है। भगवान विष्णु ने आगे स्पष्ट करते हुए कहा, यदि कोई पति अपनी पत्नी पर शारीरिक या मानसिक अत्याचार करता है, उसका अपमान करता है, या कोई पत्नी अपने पति के माता पिता का निरादर करती है और अपने स्वार्थ के लिए घर में कलह उत्पन्न करती है, तो प्रकृति उनके इस पवित्र बंधन को तुरंत समाप्त कर देती है। ऐसे पाप करने वालों को न तो 7 जन्मों का साथ मिलता है और न ही मोक्ष। उन्हें मृत्यु के पश्चात रौरव नरक की यातनाएं सहनी पड़ती हैं और अगले जन्म में अत्यंत नीच योनियों में भटकना पड़ता है। रघुनंदन, तुम्हारा और अरुंधति का प्रेम निष्कलंक था। तुम दोनों ने कभी एक दूसरे का अपमान नहीं किया, कभी एक दूसरे के विश्वास को नहीं तोड़ा। इसलिए तुम्हारी अरुंधति मृत्यु के पार भी तुम्हारी है और तुम उसके हो। यह ज्ञान प्राप्त करके रघुनंदन की आत्मा तृप्त हो गई। उसने अपना शेष जीवन ईश्वर की भक्ति और अपनी पत्नी की स्मृति में लोक कल्याण के कार्यों में व्यतीत किया, यह जानते हुए कि मृत्यु के उस पार उसका प्रेम उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। श्रोताओं, भगवान विष्णु का यह ज्ञान आज के हमारे आधुनिक समाज के लिए एक बहुत बड़ा दर्पण है। आज हम छोटी छोटी बातों पर झूठे अहंकार में आकर अपने जीवन साथी से झगड़ा कर लेते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि जिस व्यक्ति के साथ हमने 7 फेरे लिए हैं, वह कोई अजनबी नहीं है, बल्कि वह हमारे कई जन्मों के कर्मों का साथी है। आज के समय में विवाह विच्छेद, तलाक की बढ़ती हुई संख्या इस बात का प्रमाण है कि हम उस पवित्र धागे की कीमत भूल गए हैं। लोग शारीरिक आकर्षण को प्रेम मान बैठते हैं और जब वह आकर्षण समाप्त होता है तो रिश्ते तोड़ देते हैं। लेकिन याद रखिए, जो इंसान इस जन्म में मिले हुए अपने सच्चे जीवन साथी की कद्र नहीं कर सकता, जो उसे धोखा देता है या रुलाता है, वह प्रकृति के सबसे भयंकर दंड का भागी बनता है। विवाह केवल खुशियों में साथ हंसने का नाम नहीं है। विवाह तो वह तपस्या है जिसमें एक बीमार साथी की रात रात भर जाग कर सेवा करनी पड़ती है। विवाह वह यज्ञ है जिसमें अपने अहंकार की आहुति देनी पड़ती है। जब पति और पत्नी दोनों मिलकर अपने घर को, अपने परिवार को संवारते हैं, एक दूसरे की कमियों को स्वीकार करते हैं, तब जाकर वह रिश्ता जन्म जन्मांतर का बनता है। अपने जीवन साथी का सम्मान कीजिए, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना आएं। एक दूसरे का हाथ कभी मत छोड़िए, क्योंकि आपका यह साथ केवल इस दुनिया तक सीमित नहीं है, यह उस परमपिता परमेश्वर के दरबार तक की यात्रा है। कैसी लगी आपको भगवान विष्णु के इस परम ज्ञान से जुड़ी यह अद्भुत और हृदयस्पर्शी कथा? मैं आपका दोस्त विवेक वर्मा हमेशा यही प्रयास करता हूं कि वर्मा स्टोरीज के माध्यम से आपके पूरे परिवार के लिए केवल मनोरंजन वाली कहानियां न लाऊं, बल्कि जीवन की वह सच्चाई और हमारे शास्त्रों का वह गहरा ज्ञान लेकर आऊं, जो आपके घर को टूटने से बचा सके और आपके दाम्पत्य जीवन में शिव पार्वती जैसा प्रेम भर दे। यदि आज की इस कथा ने आपके हृदय को छुआ हो, यदि आपको श्री हरि का यह संदेश अपने जीवन के लिए आवश्यक लगा हो, तो इस कहानी को अपने जीवन साथी के साथ, अपने परिवार के साथ और उन सभी मित्रों के साथ अवश्य साझा करें जो विवाह के पवित्र बंधन में बंधे हैं या बंधने वाले हैं, ताकि हम सभी अपने रिश्तों की गहराई और मर्यादा को समझ सकें। ऐसी ही और भी ऐतिहासिक, ज्ञानवर्धक और हमारे महान सनातन संस्कारों से जुड़ी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल वर्मा स्टोरीज से जुड़े रहें। हमेशा याद रखें, सच्चा प्रेम कभी मरता नहीं, वह बस जन्म लेता है। अपने जीवन साथी का सम्मान करें, अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद और जय श्री हरि।